खुल गया रोबोट्स, गुड। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि रोबोट्स की फाइल को चेक कैसे करना है, उसी तरह जैसे हमने पहले साइट मैप को चेक किया था, ठीक है। रोबोट्स की फाइल को किसी भी वेबसाइट के लिए आपने कैसे चेक करना है, आपने वेबसाइट का नाम लिखना है, जैसे मैंने लिखा जी dckitchen.org, वेबसाइट का नाम लिख दिया, उसके बाद लगाया स्लैश, ये तो वेबसाइट खुल जाएगी ना इस तरह। रोबोट्स की फाइल का जो नाम होता है, जैसे साइट मैप की फाइल का जो नाम है फिक्स है सब वेबसाइट्स के लिए, इसी तरह जो रोबोट्स की फाइल है इसका नाम भी फिक्स है सब वेबसाइट्स के लिए। और वो क्या नाम है, रोबोट्स डॉट। अब रोबोट्स के नाम से आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा, मैं बार बार लेक्चर में बात करता हूँ क्राउलर रोबोट बोट करता हूँ ना बात, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये फाइल तो डायरेक्टली रिलेटेड होगी क्राउलर से ही, ठीक है। इसका नाम क्या है जी, ये तो वेबसाइट खुली है ना, इसके आगे भी हम यूँ ही लिखेंगे स्लैश रोबोट्स, ये फिक्स नाम है robots.txt फिक्स। अब आप देख रहे हैं कोई HTML फाइल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ऑन साइट एसईओ का फैक्टर नहीं है, ये वाला फैक्टर भी किस चीज़ का है, ये भी टेक्निकल एसईओ है हमारी, ठीक है। इसका पर्पज़ क्या है, बेसिकली इसका भी पर्पज़ यही है कि हम क्राउलर को कुछ डायरेक्टिव्स दे रहे हैं कि भाई हमारी वेबसाइट के साथ किस तरह का बिहेवियर आपने करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं क्राउलर को, ठीक है। तो ये लिखकर एंटर करते हैं, सिंपल सी 3-4 लाइनों में, कुछ खास लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। हाँ, इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन को हम पहले समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाए सारी। जैसे अभी मैंने एक वेबसाइट दिखाई है आपको सिर्फ, अब एक और वेबसाइट खोलते हैं, जियो टीवी की देखते हैं। देखें उसका नाम भी रोबोट्स था, इसका नाम भी रोबोट्स है, यानी कोई भी वेबसाइट होगी रोबोट्स फाइल का नाम सेव नहीं होगा, सही है। एक और चीज नोट करें कि यहां पर एक आखिरी लाइन में क्या लिखा हुआ आ रहा है, साइट मैप भी लिखा हुआ आ रहा है, साइट मैप भी लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने रोबोट की फाइल में बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये एक ऐसी फाइल है जिसमें मैंने आपसे कहा कि क्राउलर को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो साइट मैप भी तो क्राउलर के लिए बनाया था, ऐसे ही है ना। तो इसी फाइल में हमने बता दिया कि भाई क्राउलर ये हमारा साइट मैप भी बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है, ये उसका लिंक दे रहे हैं हम आपको ताकि आपको परेशानी ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, पहले साइट मैप जनरेट कर लें और बाद में रोबोट्स की फाइल बनाएं। अभी मैंने बनानी तो सिखाई नहीं है, अभी मैं क्या सिखा रहा हूँ, सिर्फ देखना किसी भी वेबसाइट की रोबोट्स फाइल कैसे देखते हैं। अब जरा थोड़ी सी इसको समझ लेते हैं कि ये कहना क्या जा रहा है। डायरेक्टिव देने के लिए मैंने कहा ना, अभी डायरेक्टिव देते हैं ना उसको क्राउलर को, जैसे हम साइट मैप क्यों बना रहे थे, सब इसी तरह। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता लग जाएगा। बेसिकली रोबोट्स की फाइल करती क्या है, गूगल बोट को या जो अदर बोट्स हैं उनको इंफॉर्मेशन दे रही होती है कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, इसमें तो बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, आपने किस डाटा को क्राउल करना है और किस डाटा को क्राउल नहीं करना, ठीक है ना। आसान सी तो ये इन्फॉर्मेशन देता है। इधर है, इस फाइल को खोलें, इसकी डेफिनेशन देखें कहाँ लिखी है वो जरा थोड़ी सी पहले पढ़ लेते हैं फिर जी। रोबोट्स TXT नाम भी साथ लिखा हुआ है, इज अ टेक्स्ट फाइल दैट रिजाइड्स इन द रूट डायरेक्टरी, ये भी वहीं पर ही पड़ी हुई है जो रूट डायरेक्टरी है, ठीक है, ऑफ योर वेबसाइट एंड गिव सर्च इंजन्स क्राउलर इंस्ट्रक्शन एज टू विच पेजेस दे कैन क्राउल एंड इंडेक्स। क्या मतलब, क्राउलर्स को या बोट्स को या स्पाइडर्स को, ये सब एक ही नाम है ना, एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भाई किन किन पेजेस को क्राउल करना है और किन पेजेस को क्राउल नहीं करना। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है, मैंने अपलोड की, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें टेस्टिंग भी बनाई हुई थी, वो भी साथ अपलोड होगी। फिर मैंने क्या किया हुआ, उसमें एक टाइम के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें क्या करता हूँ मैं, मेरी एक वेबसाइट बन गई है, उसने फ्यूचर में अपडेट भी तो होना है ना। अब जब अपडेट होगी तो इसका मतलब क्या होगा, जब मैं उसे अपडेट करूँगा इंडेक्स की फाइल को, तो उसकी फाइल के तो 2 वर्जन बन जाएंगे ना, एक पुराना वर्जन एक नया वर्जन। और हो सकता है आज किया चेंज, 5 जनवरी को चेंज किया, फिर 7 जनवरी को चेंज किया, फिर 9 जनवरी को चेंज किया, फिर 15 जनवरी को चेंज किया, फिर 10 फरवरी को चेंज किया, फिर 1 मार्च को, कितनी सारी इंडेक्स फाइलें हो गई। मैं अपने पास डाटा रखने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, एक टेम्प का फोल्डर बनाया और जो पुरानी वाली फाइल होती है वो उस पर डाल देता हूँ। क्यों डाल देता हूँ, अपने रिकॉर्ड के लिए, कि मुझे भी याद हो कि भाई ये मेरी वेबसाइट
अगर मुझे कभी मेरा क्लाइंट ये कहे कि भाई इसको रीस्टोर कर दें जनवरी की हालत में वापस, तो मुझे पता होगा भाई जनवरी की इंडेक्स फाइल मेरे पास पड़ी है। ऐसा ना हो कि मैं को वो तो ओवरराइट हो चुकी हुई है, अब तो हमने नया डाटा उसमें एंटर कर दिया हुआ है। तो मैंने एक टेम्प का फोल्डर बनाया और मैंने क्या किया, उसके अंदर पुरानी फाइलें रखनी शुरू कर दी। लेकिन ये टेम्प का फोल्डर तो क्रॉल नहीं होना चाहिए ना, पुरानी फाइलों को तो मुझे क्रॉल नहीं करवाना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे से कुछ बताना पड़ेगा ना, क्या क्रॉल करो और क्या क्रॉल ना करो। समझ आ गई बात की? अच्छा, as to which pages they can crawl and index during the crawling and indexing process. Robots file is the plain text file, यानी ये HTML फाइल नहीं है। 100% आपको कंफर्म होना चाहिए कि रोबोट्स की फाइल HTML फाइल नहीं है, किसी तरह से भी ये वेब पेज नहीं है, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट फाइल दैट फॉलोज द रोबोट्स एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स। रोबोट्स एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है? एक्सक्लूड करने का क्या मतलब होता है? निकाल देना। यानी इसमें रोबोट्स के एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड जो हम मेंशन करेंगे वो उसको फॉलो करेगा। अ रोबोट टेक्स्ट फाइल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रूल्स, यानी इसमें जो लाइनें मैंने 3 लिखी हुई हैं, बेसिकली वो क्या लिखे हुए हैं? रूल्स लिखे हुए हैं कि भाई क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। ईच रूल ब्लॉक और अलाउ एक्सेस फॉर गिविंग क्रॉलर्स फॉर स्पेसिफिक फाइल पाथ इन दैट वेबसाइट। और हर रूल में हम क्या बता रहे होंगे कि भाई कौन सी चीज़ आपको एक्सेस करनी है और कौन सी चीज़ एक्सेस नहीं करनी, ठीक है। ये तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है। अब आ जाते हैं इधर वापस लाइव में। अब अगर मैं इधर आऊं, चलेंगे इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये फाइल कैसे बनेगी? नोटपैड में जाकर हम एक फाइल बना लेंगे, ठीक है ना। जी मैंने नोटपैड भी साथ ही खोल दिया। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? पहला रूल क्या है? पहला रूल है जी, मैंने लिखा है यूजर अंडरस्कोर एजेंट। इसी तरह लिखना है जिस केस में मैं लिख रहा हूं। क्या किया मैंने? यूजर का यू कैपिटल किया और एजेंट का पूरे स्मॉल लेटर्स में लिख दिया मैंने, ठीक है। आगे लिख दिया कॉलन स्टैरिक। पहले इस लाइन को समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है? यूजर अंडरस्कोर एजेंट कॉलन स्टैरिक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई यूजर एजेंट से मुराद है क्रॉलर्स। अब क्रॉलर एक तो नहीं है ना भाई, कितने सर्च इंजन हैं? बहुत सारे सर्च इंजन हैं। पॉपुलर सर्च इंजन में अगर हम चाहें तो कहीं भी याहू भी है, MSN भी है, ठीक है ना, और गूगल तो है ही है जिसके लिए हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। मेन ऑप्टिमाइजेशन तो हम गूगल के लिए ही करने लगे हुए हैं। तो हम कह रहे हैं यूजर अंडरस्कोर एजेंट कॉलन स्टैरिक। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई यूजर अंडरस्कोर एजेंट क्रॉलर्स, कौन कौन से क्रॉलर्स? कॉलन स्टैरिक। इसका क्या मतलब हुआ? तमाम। स्टैरिक किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? स्टैरिक एक कैरेक्टर है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, जो हम कंप्यूटर में वैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमने ये रिप्रेजेंट करना हो ऑल, सब कुछ। जब हमने कहना हो सब का सब, तो फिर हम क्या यूज कर लेते हैं? स्टैरिक। ऑल नहीं लिख सकते, ऑल नहीं लिख सकते, ठीक है। यहां पर इसको मना कर देते हैं, खत्म। पहला रूल बन गया। अच्छा, अब दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल लिखा हुआ है डिस अलाउ कॉलन स्लैश CGI डैश बिन। अब इसका क्या मतलब है? यहां पर एग्जांपल में मैंने एक फोल्डर दिखाया हुआ है, ये वो फोल्डर है जो होस्टिंग खुद से बनाता है, ये उसका सिस्टम फोल्डर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका तो मेरी वेबसाइट से कुछ लेना देना नहीं है, ये तो होस्टिंग अकाउंट ने खुद से क्रिएट कर दिया। तो मैंने कहा भाई इसको तो मैं रीड नहीं करवाना चाहता, तो मैंने कहा डिस अलाउ। तो एक और रूल लिख दिया, एक रूल और लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिस अलाउ में आपके और बहुत सारे हों, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं डिस अलाउ कॉलन स्लैश, एक ये भी है मेरा, मैंने एक और लिख दिया कि भाई यहां पर एक फोल्डर और पड़ा होगा टेम्प के नाम से, उसको भी क्रॉल नहीं करना। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या लिख दिया? अलाउ कॉलन, एक और रूल, एक और डायरेक्टिव दे दिया उसको। इसका क्या मतलब है? अब आगे तो कुछ नहीं बता रहा मैं। इसका मतलब अगर मैं आगे कुछ नहीं बता रहा तो इसका मतलब है कि मैं कह रहा हूं कि इसके अलावा जो कुछ है सब क्रॉल करो। समझ आ गई बात की? अलाउ कॉलन का क्या मतलब हुआ कि भाई सब कुछ क्रॉल करो। अच्छा, मिसाल के तौर पर मुझे किसी फोल्डर को तो बता दिया ना मैंने, अगर मैं ये कहूं नहीं भाई इसके अंदर एक फाइल है उसको क्रॉल नहीं करना, बाकी सबको क्रॉल करो। फॉर एग्जाम्पल जी, अब क्या कहा मैंने कहा भाई टेम्प के अंदर एक फोल्डर फाइल पड़ी हुई है index23.html।
अब मैं ये नहीं कह रहा पूरा फोल्डर क्रॉल नहीं करो, बल्कि अब मैं क्या कह रहा हूँ, टेम्प के अंदर पड़ी हुई एक फाइल को क्रॉल ना करो। यानी इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमने सिर्फ फाइल को बताना होगा तो हम इस तरह बता सकते हैं। हाँ, यहाँ पर नीचे बताते जाएंगे, ठीक है। वैसे तो देखें, वैसे तो हमें रखना ही नहीं ना वहाँ पे। असल में तो हम क्या करेंगे, जब वेबसाइट को अपलोड करेंगे तो ऐसी चीज़ें अपने सिस्टम पर ले आएंगे, ठीक है, रखेंगे नहीं। अगर रखी हुई हैं तो इस तरह डिसअलाउ करेंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, डिसअलाउ इसको तो मैं रिमूव नहीं कर सकता ना CGI बिन को, ये तो सिस्टम फोल्डर है, ये तो होस्टिंग के लिए काम करने लगा हुआ है, ठीक है, उनका अपना फोल्डर उन्होंने बनाया हुआ है, इसे तो हम रिमूव नहीं कर सके, तो इसको तो हमें डिसअलाउ करना पड़ेगा। अलाउ कॉलन भी हो गया। आखिर में लाइन क्या रह गई, हाँ भाई साइट मैप हम बना चुके हैं, तो फिर मैंने क्या कहा, साइट मैप कॉलन, इसका क्या मतलब है कि भाई अब मैं बताने लगा हूं कि इसका साइट मैप कौन सा है, ठीक है। आगे आकर मैं क्या बताऊंगा, HTTPS पूरा पाथ, या कॉपी करके ले, मैं वैसे ही लिख रहा हूं। चलो जी चलो, मैं DC किचन में नहीं लिखता, मैं लिख देता हूं ऐसे ही है। साइट मैप डॉट बन गई हमारी अपनी, मैंने ये सारी मैनुअल बना दी आपके लिए फाइल। यूजर एजेंट, पहली लाइन का क्या मतलब है कि भाई किन किन क्राउलर को, सारों को करो, ठीक है। दूसरी लाइन का मतलब है कि ये जो CG बिन का फोल्डर है इसको क्राउल नहीं करना। तीसरी लाइन का क्या मतलब है, फाइल पड़ी हुई है इसको भी क्राउल नहीं करना। अलाउ कॉलन का क्या मतलब है, सब के सब अलाउ कर दो। और अब साइट मैप जनरेट तो हो चुका हुआ है, लेकिन क्राउलर को भी तो बताना है ना फौरी तौर पर, क्योंकि बेसिकली क्राउलर करता क्या है, क्राउलर आकर सबसे पहले आपकी रोबोट्स की फाइल को चेक करेगा कि भाई आपने रोबोट्स की फाइल में क्या डायरेक्टिव दिए हुए हैं, ताकि उसके लिए आसानी हो जाए। आसानी हो गई ना, अदरवाइज उसे खुद से ही डिसाइड करना है ना सब कुछ, क्या करना है मैंने क्या नहीं करना। लेकिन जब आपने उसको डायरेक्टिव लिखकर दे दिए तो उसको आसानी होगी कि भाई मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना, ठीक है जी। साइट मैप, आगे क्या कहा हमने, भाई साइट मैप भी बना लिया हुआ है, प्रीवियस क्लास में बनाया था ना हमने, अब हम साइट मैप भी बता देंगे उसको, बस बात खत्म हो गई। अब हमने क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है। फाइल इसलिए कर रहे हैं कि ये वाला फोल्डर तो उसमें आप अपने सी पैनल को देखोगे ना, अगर उसमें CGI बिन पड़ा हुआ है तो उसको आप डिसअलाउ लाजमी करोगे, क्योंकि ये तो उसका अपना सिस्टम फोल्डर है। मतलब हमने तो वो चीज़ें देखें, हमें क्या क्रॉल करवाना है, हमें इंडेक्स की फाइल को क्रॉल करवाना है, हमें उसके अलावा और कुछ अदर HTML फाइल्स होंगी उन्हें क्रॉल करवाना है, लेकिन हमें इस तरह की चीज़ों को क्रॉल तो नहीं करवाना जो हमारी रैंकिंग से ताल्लुक नहीं रखती हैं, ठीक है। अब हमें क्या रह गया, सेव करना। शाबाश, कैसे करें जी सेव, शाबाश बताएं। सेव एज में जाते हैं। अब वो क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं जी, मैं आपको समझाने के लिए वैसे ही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये फोल्डर है जी हमारा, समझेंगे ये जो डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, मेन वेबसाइट यहीं पे पड़ी हुई है, इंडेक्स भी यहीं पे पड़ी हुई है, तो यहीं पे फाइल रख दूँ, क्या नाम रखूँ, .txt, बताने की जरूरत तो नहीं है ना, ऑलरेडी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, TXT बनेगी ना, ये HTML फाइल नहीं है, और .txt भी लगाने की जरूरत नहीं है अगर नोटपैड से बना रहे हो, क्योंकि नोटपैड तो बनाता ही टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, बन गई। डॉक्यूमेंट्स में आकर देखें जरा कि वाकई बन गई है, आ गई, ये बनाई है अभी आपने, बस। अब क्या होना है, अब ये दोनों फाइलों ने अपलोड हो जाना है, साइट में अपने भी और टेक्स्ट। अब आ जाते हैं स्लाइड में, यानी कि अब हम प्रैक्टिकल हमने सारा देख लिया। अब जरा हम इसकी साइंस को भी समझ लेते हैं। ये डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स, क्या मतलब है इसका, ये तो अब आप बता सकते हो ना मुझे। रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड से क्या मुराद है, शाबाश, ये भी हमने डिस्कस किया है। क्या स्टैंडर्ड है भाई, कि एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है कि क्या चीजें निकालना चाहते हैं, ठीक है। रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड से मुराद है कि हम क्या निकालना चाहते हैं। द रोबोट एक्सक्लूजन स्टैंडर्ड आल्सो नोन एज द रोबोट एक्सक्लूजन प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है, तरीकाकार, ठीक है। और सिंपली रोबोट टेक्स्ट, यानी ये जो रोबोट्स की फाइल है इज कॉल्ड रोबोट एक्सक्लूजन स्टैंडर्ड्स, ये जो रोबोट्स की फाइल है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रोबोट्स एक्सक्लूजन स्टैंडर्ड्स, और इसको हम रोबोट एक्सक्लूजन प्रोटोकॉल भी कहते हैं, और रोबोट.txt फाइल भी कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या है, द स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज हाउ टू इन्फॉर्म। देखें हम करके आए हैं बेसिकली क्राउलर को इन्फॉर्म कर रहे हैं। अब ये भी ना समझिएगा कि हम क्राउलर को ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ये फाइल बना दी तो क्राउलर बाउंड है कि जैसा हमने कहा वो वैसा ही करेगा। क्राउलर की अपनी मर्जी है वो कैसा करेगा, लेकिन हम सिर्फ उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई अगर आप इससे कोई फ़ायदा उठा सकते हैं तो इससे फ़ायदा उठा लें। इन्फॉर्म द वेब रोबोट अबाउट विच एरियाज ऑफ द वेबसाइट शुड नॉट बी प्रोसेस्ड और स्कैन। बेसिकली क्राउलर करता क्या है, क्राउलर अपना एक स्कैनर यूज़ करता है और ये देखता है कि भाई किस चीज़ को मुझे स्कैन करना है, यानी क्राउल करना है, और किस चीज़ को क्राउल नहीं करना। तो जब हम उसको बता देंगे तो उसके लिए ज़रा आसानी पैदा हो जाएगी। अच्छा हम बता क्यों रहे, हम कहते नहीं बताते, भाई कर लेगा, खुद ही कर लेगा, है ना, ये भी तो सोचा जा सकता है। इसलिए कि क्राउलर जब किसी भी वेबसाइट पर आता है तो उसके आने का एक खास टाइम होता है, एक खास टाइम के लिए आता है, लिमिटेड टाइम के लिए। वो टाइम कितना होता है वो भी हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि लिमिटेड टाइम के लिए होता है, बहुत ही नॉमिनल सेकंड्स होते हैं, शायद इससे भी कम, जब उसे ये सारा डाटा एक्सट्रैक्ट करना होता है। लेकिन वो कितना टाइम होता है नोबडी नोज। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम बता देते हैं भाई ये ना उसका वो आए और वो अपने हिसाब से ढूंढ रहा हो और उसका टाइम ही खत्म हो जाए और वापस चला जाए। इसका मतलब क्या होगा, हमारी वेबसाइट से तो कोई डाटा पिक करके नहीं लेकर गया वो, इसलिए उसका टाइम खत्म हो गया था। जो क्राउलर का टाइम किसी जगह पर आने का होता है इज कॉल्ड क्राउल बजट। इसे हम क्या बोलते हैं, क्राउल बजट बोलते हैं। सो मैं अगर आपसे पूछूं क्राउल बजट क्या होता है, तो अगर आपसे कहूँ आप क्या एक्सप्लेन करोगे इसे, शाबाश। क्राउल बजट से क्या मुराद है? क्राउलर जो किसी वेबसाइट पर आकर स्कैन करता है वेबसाइट को वेबसाइट के डाटा को, जितना टाइम उसने वहां पे स्पेंड करना होता है इज कॉल्ड, इसे हम क्राउल बजट बोलते हैं। ठीक है, कितना टाइम होता है नोबडी नोज। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। What happened if you don't have robots file? ये तो आपको पता ही लग गया है, नहीं होगा तो क्या होगा। अगर आप रोबोट फाइल बनाई नहीं है तो आपने हर दफ़ा क्राउलर जब भी आया करेगा ये सारे एनालिसिस उसको करने पड़ा करेंगे, आपकी वेबसाइट पर देखना पड़ा करेगा कि भाई कितना डाटा है, बहुत सारा डाटा है तो सारी की सारी फाइलों को चेक करेगा, खुद ही अंदाजे लगाएगा क्या क्राउल होना चाहिए क्या क्राउल। सो इसका मतलब ये काम उसका लंबा कर देगा। ठीक है, What happened if I accidentally block search engines from accessing my website? क्या होगा? सिंपल सी बात है भाई, अगर मैंने गलती से भी डिसअलाउ कर दिया तो वहां पर तो सेव की कमांड चलाई है ना हमने, मेरे लिए वो गलती है, क्राउलर के लिए तो गलती नहीं है ना। वो उसको तो नहीं पता कि मेरे नज़दीक क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है। मैंने कह दिया डिसअलाउ कर दो, जब वो उसको पढ़ेगा तो डिसअलाउ कर देगा। मैंने कह दिया अलाउ कर दो, जब वो उसको पढ़ेगा। सो इसका मतलब हुआ ये वाली मिस्टेक मुझे खुद से ही आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि मुझे कोई ऐसी गलती तो नहीं हुई है। और नीचे आ जाए जी, अगले सवाल का जवाब दें। जरूरत है, क्यों जरूरत है? बिल्कुल ठीक है, गुड। वाई यूज रोबोट्स टेक्स्ट फाइल, ये भी हमें पता लग गया, ये भी काफी देर से मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं, है ना, कि हम रोबोट्स की फाइल क्यों यूज करते हैं। टू ब्लॉक सर्च इंजन फ्रॉम एक्सेसिंग स्पेसिफिक पेजेस और डायरेक्टरीज ऑफ योर वेबसाइट, यही बताया मैंने आपको जी। आप फेसबुक का रोबोट चेक कर लीजिएगा। अच्छा, व्हेन यू हैव अ बिग वेबसाइट क्राउलर एंड इंडेक्सिंग कैन बी वेरी रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस। कहता है अभी छोटी फाइल होगी भाई, 3 फाइलें बनाई हुई हैं, अबाउट अस की फाइल है, इंडेक्स की फाइल है और कॉन्टैक्ट अस, ये तो छोटा सा काम है, इसमें नहीं भी बना होगा तो कोई इशू नहीं है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा लेंथी काम तो करना ही नहीं है। लेकिन जब आपकी वेबसाइट्स बड़ी होंगी तो डाटा भी ज़्यादा होगा, तो वो डाटा ज़्यादा होगा तो हो सकता है वो असल फाइल तक पहुँच ही ना पाए उतनी देर में। ठीक है, अच्छा, इन दिस केस यू कैन मेक use of a robot restricts access to the certain parts of your website that are not important for SEO ranking. This way you not only reduce load on your source but it make the home indexing process faster. कहता है अगर ये बता देंगे तो इससे क्या होगा कि तो लोड टाइम भी कम हो जाएगा, उसको कम टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और आपकी इंडेक्सिंग भी स्पीडी हो जाएगी। ठीक है, आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग। आगे क्या लिखा हुआ जी, 2 important things to know about robots. द फर्स्ट थिंग इज डैट एनी रूल यू ऐड, ये वही बात है कि ये डायरेक्टिव्स हैं, इन्फॉर्मेशन हैं, ठीक है, ये ऑर्डर्स नहीं है जो आप उसको दे रहे हैं कि भाई उसने करने ऐसे ही करेगा, हम 100% ऐसे करेगा, नो ऐसे नहीं करेगा। इन मोस्ट केसेस दे डू, बट इफ यू हैव अ कंटेंट दैट यू डोंट वांट टू इंक्लूड इन द इंडेक्स, द बेस्ट वे द पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल। क्या कहता है, कहता है इसका एक तरीका और भी होता है कि अगर आपने बहुत सारा डाटा उस पर रखा होगा
और उसमें से कुछ डाटा है जिसको तो आप क्रॉल कराना चाहते हैं और कुछ है जिसको नहीं कराना चाहते। जिसको आप क्रॉल नहीं कराना चाहते ना, उन फाइलों का पासवर्ड लगा के रखें, ठीक है। अगर आपने पासवर्ड लगाया होगा, देखें क्रॉलर करेगा क्या, फाइल को खोल के ही पड़ेगा ना। तो जब किसी फाइल को वो खोलने की कोशिश करेगा और वो फाइल खुल नहीं पाएगी, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी। जी, कौन सी क्लास है आपकी? बैठे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी इसके लिए, ठीक है ना, छोड़ देगा ना उसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरा पॉइंट पढ़ें। द सेकेंड थिंग इज दैट इवन इफ यू ब्लॉक अ पेज or directory in a root, it can still appear in the search results। कहता है भाई एक ऑप्शन ये भी है कि आपने अपनी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया कि भाई इसको फिलहाल मैं इसमें मेंटेनेंस करने लगा हूँ, ठीक है, काम करने लगा हूँ, ठीक है ना। जैसे हमारी कोई चीज़ काम हो रहा था किसी शॉप पे, वो शटर डाउन कर देते हैं और अंदर काम हो रहा होता है, मेंटेनेंस हो रही होती है। जब मेंटेनेंस खत्म होती है, शटर उठाते हैं और कहते हैं आ जाओ। तो ये कह रहा है कि अब आप चाह रहे हैं क्रॉलर को कोई अभी फिलहाल तो वो आपकी वेबसाइट पर ना आए, कुछ देर के लिए वो आपकी वेबसाइट पर ना आए, ठीक है। तो आपने कहा कि ना आए, बता दिया, कहता है लेकिन याद रखें कि ये आपकी वेबसाइट पे आ कैसे रहा है। ये आपकी वेबसाइट पे एक तो आ रहा है, मिसाल के तौर पे मेरी वेबसाइट का पेज है courses.html, ठीक है। सो मैंने कह दिया disallow:courses.html, ब्लॉक हो गई। लेकिन होम पेज है जो मेरा, होम पेज के ऊपर मेरा एक हाइपर लिंक लगा हुआ है जहां पर लिखा हुआ है आवर टॉप कोर्सेज, और वो मैंने हाइपर लिंक क्लिक करता हूं तो कहां चला जाता है, courses.html पर। इसका मतलब क्या हुआ, अब होम पेज आपका तो क्रॉल हो रहा है, इसका मतलब क्या, वहां से क्रॉल हो गया। कहता है अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो आपको इन हाइपर लिंक्स को भी रोकना पड़ेगा, अदरवाइज उधर से तो नहीं हो रहा लेकिन वो किसी और जगह से, यानी लिंक्स उसको क्रॉल करवा देते हैं, हाइपर लिंक्स भी उसको क्रॉल करवा सकते हैं, ठीक है। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, मतलब मैं कहता हूँ मेरा एक पेज है courses.html, मैं कहता हूँ नहीं करना क्रॉल, ओके, मैंने बता दिया नहीं करना क्रॉल, ठीक है। लेकिन होम पेज पे गए जब हम, और होम पेज के ऊपर courses.html का एक हाइपर लिंक बना हुआ है, लेकिन होम पेज तो क्रॉल हो रहा है। जब होम पेज क्रॉल हो रहा है तो उसके अंदर पड़ा हुआ सारा डाटा भी क्रॉल हो रहा है, तो उधर से वो क्रॉल हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या बेसिकली, फिर टेम्परेरी तौर पर उस लिंक को भी डाउन कर देंगे। लिंक कैसे डाउन होता है, ahref आगे फाइल का नाम, हैश लगा दें, सिंपल हैश लगा देंगे तो लिंक डाउन। मैंने बताया था ना आपको लिंक को कैसे डाउन करते हैं। लॉक भी तो लगा सकते हैं। लॉक, कौन सा लॉक? कह रहे हैं ना कि पासवर्ड लगा दें। हाँ नहीं, पासवर्ड, हाँ वो तो कोर्सेज को पासवर्ड लगाएंगे ना, तो फिर जब खोलना होगा तो पासवर्ड हटाना भी तो पड़ जाएगा हमें। href इक्वल्स टू, पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल मैं इतना ही लिख रहा हूँ सिर्फ, बाद में मैं क्या करूंगा, भाई नहीं ये तो गलत हो रहा है काम, तो मैं इसको हटाऊंगा, ये डाउन कर दिया मैंने हाइपर लिंक। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने लिंक डाउन कर दिया, अब नहीं लिंक चलेगा। जब मुझे पता लगेगा भाई वो रेडी हो चुकी हुई है, मैं फिर दोबारा यहाँ पर आऊंगा और इसको मिटाऊंगा और यहाँ पर क्या कर दूंगा, ठीक हो गया। चलो आ जाए वापस। ये तो मैंने आपको सारी समझा दी, वही चीजें आ गई ना जो मैंने अभी एक्सप्लेन की हैं, यूजर एजेंट, डिसअलाउ, अलाउ, साइट मैप, यही थे बेसिकली। ये सारे रूल्स लिखे हुए आ रहे हैं जो मैंने लेक्चर के शुरू में बताए हैं आपको। आगे क्या है, ये एक्सप्लेन कर रहा है यूजर एजेंट क्या होता है। ये क्या लिखा हुआ है, क्राउलर्स लिस्ट, इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। हाँ, तो जितने भी सर्च इंजन हैं उनके क्राउलर्स के नाम आपके सामने आ जाएंगे, MSN का भी आ जाएगा, याहू का भी आ जाएगा। ये क्यों है आपको चाहिए, अगर आपको कभी बाई नेम किसी को ऑन ऑफ करना हो तो, ठीक है, अदरवाइज इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। आ जाए नीचे, डिसअलाउ ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अलाउ भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, साइड में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, एक नई चीज़ आ गई, ये क्या है, अच्छा एक है रोबोट फाइल, उसको हम कह सकते हैं कि वो फिजिकल फाइल है। मतलब फिजिकल फाइल का क्या मतलब है, भाई मेरे कंप्यूटर पर फाइल है, नज़र आ रही है, फिजिकल है। अगर मैं ये कहूँ कि कोई फाइल बनाए बगैर किसी जगह पर दिख जाए और वो फिजिकली नज़र ना आ रही हो मगर उसकी एफिशिएंसी मुझे दिख रही हो, तो इसका मतलब क्या होगा, वो फिजिकल तो नहीं है, वो तो वर्चुअल है। तो वो कहता है कि एक वर्चुअल रोबोट फाइल भी होती है। वो क्या होती है, बेसिकली हमारे पास दो तरह के प्लेटफॉर्म है ना, एक कोडिंग वाला प्लेटफॉर्म है और एक वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म है जिसको हम CMS वाला प्लेटफॉर्म बोलते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाला, जिसमें वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बनती हैं। तो उसने कहा अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है तो वहाँ पर आपको फिजिकल रोबोट्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो आपका रोबोट फाइल है वो पहले से ही बनी होगी
इसलिए उसको कह रहा है कि वो वर्चुअल रोबोट फाइल है। लेकिन ये रोबोट फाइल कैसे बनेगी, अभी आप देख रहे हैं कि मैं आपको एसईओ करने के लिए कोडिंग में सब कुछ कोडिंग की तरह से सिखा रहा हूँ, ऐसे ही है। लेकिन जब हम प्लगइन देखेंगे, उसमें देखेंगे, वर्डप्रेस में देखेंगे, तो उसमें जो हम एसईओ करेंगे वो प्लगइन्स के थ्रू होगी। वर्डप्रेस में जो एसईओ होगी वो कैसे होगी, प्लगइन्स के थ्रू होगी। तो मैं बात बताऊंगा आपको बाद में डिटेल से। जो इसका मतलब क्या होगा, हमने उसका कोई प्लगइन इंस्टॉल किया होगा, कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। तो जब हमने उसका प्लगइन इंस्टॉल किया होगा तो उसके अंदर रोबोट्स फाइल खुद ब खुद बन जाएगी। तो ऐसी रोबोट्स फाइल को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल रोबोट्स फाइल। समझ नहीं आई। कोडिंग वाली वेबसाइट में क्या कर रहे हैं, फाइल क्रिएट की हमने, ठीक है। वर्डप्रेस की अगर एक वेबसाइट है, नीचे आओ जरा, ये वर्डप्रेस खोल दिया मैंने, इंटरफेस समझे। हाँ, अब वर्डप्रेस के अंदर आपने एसईओ कैसे करनी है पता है आपको। वर्डप्रेस में ऐसे एसईओ नहीं होगी जैसे हम कर रहे हैं। वर्डप्रेस में क्या होगा, वर्डप्रेस में एसईओ करने के लिए आप उसके प्लगइन्स इंस्टॉल करोगे। प्लगइन क्या है, प्लगइन समझ लें क्या चीज़ है। एक चीज़ को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉल हो गया। एक का है छोटे छोटे पीसीज ऑफ सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, तो उसने कहा कि भाई इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हो, इस एप्लीकेशन को इसके साथ लगाना है, तो ये वाला एक प्लगइन इंस्टॉल कर लो। इसी तरह जब आपने एसईओ करनी होगी, वर्डप्रेस में है क्या बेसिकली, प्लगइन्स ही प्लगइन्स है। यानी आपने जो काम भी करना है ना, मैंने कोई सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है तो मुझे कहेगा प्लगइन इंस्टॉल करो। मैंने कोई अच्छा सा वेबसाइट का थीम लगाना है तो कहेगा प्लगइन। यानी इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर जो चीजें भी इंस्टॉल होंगी सब कैसे होंगी, प्लगइन से। इसका मतलब क्या हुआ, एसईओ करनी है तो प्लगइन। एसईओ के लिए जो हमारे पास टॉप टू जो उसके पास प्लगइन्स है ना, उनमें से एक तो है मैथ रैंक, नाम है उसका, मैं आपको अलग से बताऊंगा वर्डप्रेस वाला एक लेक्चर करा के। एक है मैथ रैंक और एक है यही वाला जो योस्ट, इसका नाम है YOAST, योस्ट। ये कैसे मुझे पता लग गया योस्ट, ये वाई का निशान बना हुआ आ रहा है, वाई सा बना हुआ ना आइकन। सो ये आइकन उसका आ रहा है, इसका क्या मतलब है, ये योस्ट का प्लगइन इस पे इंस्टॉल हुआ। यानी एक बात तो समझ में आ गई कि कोडिंग वाली वेबसाइट में एसईओ करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, कोडिंग की जरूरत है। वर्डप्रेस में एसईओ करने के लिए प्लगइन की जरूरत है। अगर फॉर एग्जांपल ना मैथ रैंक किया ना योस्ट किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्चुअल रोबोट्स फाइल भी नहीं आएगी। लाने के लिए इन दोनों में से कोई एक प्लगइन इंस्टॉल करना जरूरी है। अब वो ये कहता है हाँ भाई वर्डप्रेस में आ गए हो, ये एसईओ का प्लगइन है, इस पे क्लिक करो। उसके बाद क्या कहता है आगे, क्या कहता है, फाइल एडिटर पर जाओ और नीचे आए, देखें वर्डप्रेस की वो आ गई, रोबोट्स की फाइल मैंने क्रिएट तो नहीं की। अब वो कहता है अगर आपको कुछ चेंज करना है, वैसे तो आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल साइट मैप नहीं दिया हुआ उसने, नहीं दिया ना, साइट मैप ऐड कर दूंगा मैं बीच में, ठीक है। बाकी की चीजें सारी उसकी बनी हुई है। और यहाँ पर क्या डिसअलाउ कर रहा है, देखिए यहाँ पर कुछ और डिसअलाउ कर रहा है, ऐसी है WP-admin। ये क्या चीज़ है, ये वर्डप्रेस की वेबसाइट को एक्सेस करने का पाथ है। यानी मैं जब वेबसाइट पे काम कर रहूँगा तो उसे एक्सेस करने का पाथ है। इसका मतलब है इसका एसईओ से तो कोई ताल्लुक नहीं है, इसका तो एसईओ से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो एडिटर से ताल्लुक है, एडमिनिस्ट्रेटर से ताल्लुक है, जिसने इस पर काम करना है, ठीक है। आप इसको देख के थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, परेशान नहीं होना, ये मैं आपको पूरा इंटरफेस जब दिखाऊंगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। अभी फिलहाल आपने सिर्फ ये समझना है कि फिजिकल रोबोट्स फाइल और वर्चुअल रोबोट्स फाइल। कोडिंग वाली में फाइल बनानी पड़ती है, वर्डप्रेस में ऑटोमेटिक बन जाती है। कैसे बनती है, प्लगइन्स के साथ, ठीक है। अगर उसमें उसको चेंजेस करनी हो तो आप इधर आकर उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे डिसअलाउ ज़्यादा करने हैं तो मैं खुद एंटर कर दूंगा यहाँ पर आकर और फाइल को सेव कर दूंगा, प्लगइन बन गया हमारा, ठीक हो गया। आने बस खत्म हो गया मेरा ख्याल है बात हमारी। ये एग्जाम्पल्स आ रही हैं आगे, बस लो। तो हम कौन से ऐसे फाइल जिनको हम डिसअलाउ करेंगे और कौन से ऐसे जिनको हम अलाउ करेंगे? कौन बताएगा, ये मैंने शुरू में बताया, कौन बताएगा किसको हम डिसअलाउ करें और किसको अलाउ करें। शाबाश, जल्दी। क्राउलर सर्च करेगा, हाँ, जिसको मैंने यही बताया, मैंने कहा जब हम कह रहे हैं क्राउलर को कि भाई इसे सर्च करो, जिसे हम चाहते हैं कि क्राउलर आकर देखे, ठीक है, तो उसे हम क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे। और जिसे हम कहेंगे कि ना देखे, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, एक बंदा बाहर से आता है टेस्ट लेने के लिए, क्विज लेने के लिए। मेरी क्लास में 10 मेरे स्टूडेंट्स हैं और 5 स्टूडेंट्स किसी और क्लास के आकर बैठ गए, ठीक है। वो उन्होंने कहा टीचर नहीं था जी, इनको भी बिठा लें, वो भी बैठे हुए। अब वो जो टीचर क्विज लेने आया, क्या उन 4 से लेगा, नहीं लेगा ना। मैं कहूँगा भाई ये वाले बंदे जो हैं इनसे क्विज नहीं लेना, ये कहीं और से आए होंगे,
सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये वाली फाइल्स जो हैं इनको अलाउ कर दो, ये क्राउलर से ताल्लुक रखती है। बाकी कौन सी फाइल्स होंगी जिनको हम अलाउ करेंगे, कौन सी डिसअलाउ करेंगे? लाइक हम इंडेक्सिंग को अलाउ कर सकते हैं, हम गैलरी। अच्छा, अब एक रुक जाते हैं जरा। हम क्या क्या कह रहे हैं, रैंक, हम किसको रैंक कराना हाँ, चाहते हैं? बिल्कुल। हम जिसको रैंक करवाना चाहते हैं हम उसको अलाउ, यानी इसका मतलब क्या होगा, हमारी HTML फाइल्स जो होती हैं वो अलाउ होती है ना, इसलिए हमने कह दिया अलाउ कॉलम। ठीक है। इमेजेस को भी अलाउ करना है ना, इमेज अगर अलाउ नहीं होगा तो नजर कैसे आएगा, इसलिए तो हम उसको एक एक करके तो बता ही नहीं रहे, हम एक एक करके वो चीजें बता दी जिसको हमें डिसअलाउ करना था। उसके अलावा हमने कह दिया बाकी का सारा डाटा ये हमारा अलाउड है, ठीक है।